next morning. ये क्या हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों इस वीडियो में हम 3 कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। पहली है टैनिंग। इस टाइम पे गर्मी इतनी है कि आधा घंटा भी दिन में बाहर निकल जाओ तो चेहरे की स्किन टोन गिर जाती है। दूसरी प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं। और तीसरी है डार्क लिप्स। कुछ लोग अपने होठों से बड़े परेशान होते हैं कि गुलाबी नहीं तो कम से कम ये कालापन तो कम हो जाए। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स जितनी कॉमन है उतनी ही ईजी भी है इनको ठीक करना। एक एक करके तीनों प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स के मूल कारण क्या हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक किया जा सके। बाकी हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव होम रेमेडी जिसका वर्णन ना सिर्फ आयुर्वेद के ग्रंथों में है बल्कि जिसको खुद मैंने कुछ लोगों पे आजमाया है और रिजल्ट मोर देन 95% रहा। कोई एक दो होंगे जिन्हें ज्यादा फर्क ना पड़ा हो। वैसे ये होम रेमेडीज बिल्कुल नेचुरल हैं तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली स्किप करना चाहें तो डार्क सर्कल्स इस टाइम स्टैम्प पर हैं, डार्क लिप्स इस टाइम स्टैम्प पे है और D10 से तो स्टार्ट करेंगे ही। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं टैनिंग की। गर्मियों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टैनिंग की। 20-25 मिनट भी धूप में रहे नहीं कि स्किन का टोन 2-3 लेवल नीचे गिर जाता है। लेकिन एक तरह से ये अच्छी चीज है क्योंकि ऐसा करके हमारी बॉडी हमें सूर्य की हार्श यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करने लगती है। ये मेलानिन की वजह से रंग काला होता है और यही मेलानिन यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। आप ये समझो कि सन एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा मेलानिन उतना ज्यादा बनेगा और जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतनी ही स्किन टोन डार्क होगी। इसलिए अगर आप खुद को टैनिंग से बचाना चाहते हैं तो धूप में स्किन को ढक के रखें। आप चाहें तो छतरी का इस्तेमाल करो, कैप का इस्तेमाल करो, हेलमेट पहनो। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से खुद को कवर करके रखते हैं। खैर जो भी हो, D10 करना आसान ही है बेशर्ते आपको सही चीज पता हो। इसके लिए आपने बहुत कुछ सुना होगा, टमाटर, आलू का रस, एलोवेरा जेल। हाँ ये सब कुछ हद तक वर्क करते हैं लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक रेमेडी है जिसे मैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानता हूँ। और मैं ही नहीं, ये हम भारतीयों का पुरातन नुस्खा है। गर्मियों में तो मैं इसे काफी रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स। पहली चीज जो आपको चाहिए वो है बेसन। चने की दाल को जब पीस देते हैं तो उसे ही बेसन कहते हैं। बेसन हमेशा से ही स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि बेसन एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है जो स्किन पे जमी डेड स्किन को रिमूव कर स्किन को ब्राइटन करता है। दूसरी चीज आपको चाहिए हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन का ग्लो बढ़ाते हैं और कोई डार्क स्पॉट्स हो उन्हें भी लाइटन करती है हल्दी। हल्दी डालने का एक और फायदा होता है कि बेसन की स्मेल को ढक देती है ये। तीसरी चीज जो हमें लेनी है वो है दही। दही जितना खट्टा होगा उतना ही असरदार होगा। दही डालने से एक तो जिन लोगों को बेसन डायरेक्टली स्किन पे सूट नहीं करता वो भी सूट करने लगता है। दही एक मॉइस्चराइजर है, क्लेंजिंग एजेंट है, स्किन को सॉफ्ट और ब्राइटन करती है दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन पिगमेंटेशन को भी कम करता है। एक कटोरी में 4 चम्मच बेसन ले रहे हो तो 1 चम्मच हल्दी डाल दो। बेसन हल्दी का 4:1 रेशो होना चाहिए। फिर इसका पेस्ट बनाने के लिए दही डाल दो, अच्छे से मिला लो और अपने चेहरे पे या जहां जहां टैनिंग हो लगा लो। लगाकर 20-25 मिनट तक लगा रहने दो। सूखने पर इसे हाथों से स्क्रब करो पहले और फिर धो लो। एक ही बार लगाने से आपको फर्क दिखेगा। धोने पे स्किन थोड़ी रेडिश फील हो सकती है लेकिन ये टेम्पररी होता है। इनफैक्ट ये एक प्रूफ है कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स वर्क कर रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ही इफेक्टिव सन D10 मास्क है। मार्केट में बिक रहे 100 रुपए के पील ऑफ मास्क से ये कहीं बेहतर है। अगर टैनिंग हो गई है तो 2-4 दिन लगातार लगा लो। इसको तो वैसे भी आप कभी कभी जैसे संडे को टाइम मिले तो लगा सकते हो। कभी किसी फंक्शन में जाना हो या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना हो तब भी लगा के जा सकते हो। इसका इंस्टेंट इफेक्ट है। इस फोटो को देखो और अब इस फोटो को देखो। दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आता है इस मास्क को एक बार लगाने से। जैसे स्किन की सैचुरेशन बढ़ा देता है ये। पॉल्यूशन, सन एक्सपोजर और बाकी फैक्टर्स की वजह से हम अपनी ओरिजिनल स्किन टोन तो भूल ही जाते हैं।
जो बॉडी पार्ट्स ढके रहते हैं उनसे अपने फेस की स्किन टोन को कंपेयर करो, आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा। लेकिन इस सिंपल ट्राइड एंड टेस्टेड D10 मास्क का इस्तेमाल करके आप अपनी ओरिजिनल स्किन टोन इजीली वापस पा सकते हो। आइए अब बात करते हैं डार्क सर्कल्स की। जिसे डार्क सर्कल्स होते हैं वही समझता है कि मिरर में देखने का भी मन नहीं करता। पूरा चेहरा ठीक होने के बावजूद सिर्फ डार्क सर्कल्स होने की वजह से फेस डल डल लगने लगता है। लेकिन घबराएं नहीं, डार्क सर्कल्स को ठीक करना कोई खास मुश्किल नहीं, ये कोई बीमारी भी नहीं है, बस एक तरह की वार्निंग है कि आप अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। कारण देखो डार्क सर्कल्स का क्या है। सबसे बड़ा कारण है नींद ठीक से ना लेना। एक नॉर्मल इंसान जिसे बिल्कुल भी डार्क सर्कल्स ना हो, अगर वो भी 4-5 दिन रात को ठीक से ना सोए तो देखेगा कि आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आंखों के नीचे ही क्यों कालापन आता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी आंखों के नीचे की स्किन है वो बाकी फेस की स्किन के कंपैरिजन में काफी पतली होती है। अंडर आई स्किन पतली है इसलिए ज्यादा डेलिकेट है, सेंसिटिव है। आप धूप में निकले तो सबसे पहले टैनिंग आंखों के नीचे ही होनी शुरू होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर भी इसी पे ही जल्दी दिखता है। इसीलिए तो स्किन डॉक्टर्स डार्क सर्कल को ही एजिंग का पहला साइन मानते हैं। लेकिन आजकल जो 15-20 साल के बच्चों को भी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं वो एजिंग की वजह से नहीं हो रहे। एक टाइम था जब डार्क सर्कल्स 50 की उम्र के बाद होने लगते थे। लेकिन आज जो यंग लोगों को डार्क सर्कल्स की इतनी समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण है हाई स्क्रीन टाइम। दोस्तों कभी भी नोटिस करना कि जब हम फोन, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन देखते हैं तो हम आईज को बहुत ही कम झपकाते हैं और आईज को ब्लिंक करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जिससे आईज ड्राई नहीं होती। लेकिन जब हम एक टच स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आंखें ड्राई होने लगती हैं। यही नहीं, अंडर आई स्किन के नीचे जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है और यही इन्फ्लामेशन की वजह से अंडर आई स्किन का रंग काला होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि आंखों को ठंडा रखो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लैपटॉप चलाना छोड़ दें, आजकल तो सारा काम ही उस पे होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर किया जा सकता है कि बीच बीच में उठकर थोड़ा आंखों को आराम दे। पानी की बोतल हमेशा आपके डेस्क पे होनी चाहिए। पानी पीते रहेंगे तो आंखें ड्राई नहीं होंगी। मैंने आपसे कुछ दिन पहले आंखों को धोने का तरीका शेयर किया था। हर किसी को सुबह उठ के मुंह में पानी भर के आंखों को अच्छे से धोना चाहिए। ये प्रैक्टिस देखने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही इफेक्टिव है डार्क सर्कल्स कम करने के लिए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप रात को 7-8 घंटे की नींद अच्छे से लें और स्क्रीन टाइम को थोड़ा मैनेज कर लें तो आपको कुछ हद तक डार्क सर्कल्स में आराम आ जाएगा। लेकिन एक ऐसी होम रेमेडी है जो मेरे ओपिनियन में तो बेस्ट है। बस फर्क इतना ही है कि कुछ लोगों को 3-4 दिन में ही रिजल्ट आ जाता है जबकि कुछ लोगों को 10-15 दिन लग जाते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ना कि बाकी लाइफस्टाइल और खाना पीना कैसा है, लेकिन है इफेक्टिव। आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है हरड़ का पाउडर। हरड़ या हरी ताकी जो त्रिफला के 3 फलों में से एक है, आयुर्वेद के अनुसार आंखों के नीचे काले घेरों को कम करने के लिए बहुत असरदार है। और है ही, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये कमेंट्स पढ़ के देखो जहां लोगों ने सिर्फ हरड़ ही लगाया। एक्चुअली हरड़ में काफी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों के नीचे हुई पिगमेंटेशन को कम करते हैं। दूसरी चीज जो इस रेमेडी को और भी इफेक्टिव बना देती है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल कॉमनली जिसे एरंडी का तेल भी कहते हैं, आपको केमिस्ट की किसी भी दुकान से मिल जाएगा। जनरली लोग इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये डार्क सर्कल्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इनफैक्ट मार्केट में कितनी ऐसी अंडर आई क्रीम्स हैं जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कैस्टर ऑयल ही होता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो कैस्टर ऑयल बहुत थिक ऑयल है जिस वजह से ये किसी भी तरह की ड्राइनेस को बहुत जल्दी ठीक करता है, और दूसरा कैस्टर ऑयल की एक प्रॉपर्टी है कि ये सूजन को कम करता है, और डार्क सर्कल्स में तो ब्लड वेसल्स इन्फ्लेमेशन से सूज ही जाती हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। दोस्तों आंखों पे खीरा लगा तो आपने जरूर देखा होगा। इससे आराम मिलता है क्योंकि खीरा ठंडा होता है, लेकिन खीरे से कहीं ज्यादा ठंडा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन की इलास्टिसिटी को भी इंप्रूव करता है, हाइड्रेट करता है, और एक स्टडी में तो इसके एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट स्किन की पॉपुलर मेडिसिन से भी बेहतर पाए गए। इसलिए एक बोल में 1 चम्मच हरड़ का पाउडर डाल दें, 1 चम्मच ही कैस्टर ऑयल का डाल दें और 1 चम्मच ही एलोवेरा जेल। तीनों को अच्छे से मिक्स कर दें, एक क्रीम सी बन जाएगी। बस इसे आप एक बार बना के अपने फ्रिज में रख लें। जब भी इस्तेमाल करना हो इसे निकालें और हल्के हाथों से आंखों के चारों तरफ लगा लें। कम से कम 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। रोज एक बार लगाएं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं।
सुबह नहाने से पहले या शाम को, जो टाइम आपको सूट करे। पहली बार में ही आपको कुछ फर्क लगेगा, लेकिन एक हफ्ता लगातार इस्तेमाल करें। आप हैरान हो जाएंगे कि जो डार्क सर्कल्स कंसीलर लगा लगा के ढकते थे वो अब एक्चुअली कम हो रहे हैं, और वो भी सस्ते में और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। फाइनली बात करते हैं डार्क लिप्स की। कुछ लोगों के जन्म से ही होंठ थोड़े काले होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के होंठ समय से काले होने लगते हैं। जैसे स्किन पे काले धब्बे पड़ते हैं, कुछ उसी तरह से ही लिप्स पर भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। आखिर क्या कारण है? एक ऑब्वियस कारण तो स्मोकिंग है ही। दोस्तों, साइंस ऐसा मानती है कि सिगरेट में जो निकोटिन होता है वो लिप्स के अंदर ब्लड वेसल्स को टाइट कर देता है, जिस वजह से उनमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उतनी अच्छे से फ्लो नहीं करते। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कालापन आएगा ही। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि लड़कियां जो लॉन्ग वियर लिपस्टिक्स लगाती हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी होंठ काले पड़ने लगते हैं। इतना तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सोने से पहले लिपस्टिक वगैरह अच्छे से साफ करके ही सोएं। फिर कुछ लोगों को बार बार अपने होंठों को इस तरह से चाटने की आदत होती है। इसे लिप स्मैकिंग कहा जाता है, जिससे लिप्स की डेलिकेट स्किन डैमेज होती है और डिसकलरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी हो कि जो लोग बहुत गर्म चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं उनके भी होंठ काले होने लगते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके होंठों का कालापन कम हो तो उसके लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि रोज रात को सोने से पहले अपनी नाभि में देसी घी लगाएं। आयुर्वेद की माने तो नाभि का लिप्स के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब हम नाभि में घी लगाते हैं तो सूक्ष्म नाड़ियों के रास्ते लिप्स मॉइस्चराइज होते हैं। बचपन में जब हमारे होंठ फटते थे तो हमारी दादी नानियां नाभि में घी लगाने की सलाह देती थी, और उससे एक्चुअली बहुत जल्दी फायदा होता भी था। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएशन। दोस्तों, पोल्यूशन, सन एक्सपोजर और बाकी कारणों की वजह से हमारे लिप्स के ऊपर डेड स्किन जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए एक्सफोलिएशन बहुत कारगर है। इसके लिए आपको कटोरी में थोड़ा सा शहद और नींबू मिक्स कर लेना है। हनी एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है और नींबू एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। हल्के हाथों से ही इस मिक्सचर से होंठों पे 1 मिनट के लिए रब करें और फिर 5 मिनट तक लगा रहने दें। इससे डेड स्किन उतरेगी और नई स्किन बाहर आएगी। फिर पानी से धो दें। आखिरी स्टेप में हमें लिप्स पे एक पैक बना के लगाना है। इसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए: चुटकी भर हल्दी, 2-4 बूंदे गुलाब जल की और मलाई। दोस्तों, हल्दी में ऐसे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो मेलेनिन पिगमेंट की प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि मेलेनिन ही वो पिगमेंट है जिससे हमारी स्किन का कलर डार्क होता है। मेलेनिन जितना कम होगा उतने ही हमारे लिप्स का कालापन कम होगा। गुलाब जल से होंठ सॉफ्ट और नेचुरली थोड़ी पिंकिश टोन पकड़ते हैं। मलाई एक जबरदस्त मॉइस्चराइजर है और स्किन लाइटनिंग में भी हेल्प करता है। घर में दूध को उबाल के फ्रिज में रख देते हैं तो मलाई अपने आप ऊपर इकट्ठी हो जाती है। चम्मच से आप उसे एक कटोरी में निकाल लें। अगर किसी कारण मलाई ना मिल पाए तो आप उसकी जगह दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीनों चीजों को अच्छे से मिला के एक पेस्ट जैसा बना लें और इसकी एक मोटी लेयर होंठों पे लगा लें। 10-15 मिनट तक लगा रहने दें। ड्राई हो जाएगा, उंगली से ही स्क्रब करके उतार दें और फिर पानी से धो दें। ऐसा 5 दिन लगातार कर लें। छठे दिन आप खुद आके कमेंट करोगे कि लिप्स का कालापन हल्का पड़ गया। बेसिकली 3 चीजें हैं। सोने से पहले नाभि में घी लगाना है, ये अंदर से ठीक करेगा। फिर बाहर नींबू शहद से एक्सफोलिएशन करनी है और हल्दी, गुलाब जल, मलाई का लिप मास्क लगाना है। 5 दिन में रिजल्ट ना आए तो कहना। बाकी अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली लिप्स का कलर नॉर्मल आ जाए तो कारणों पे ध्यान दो। जितना कारणों को कम कर दोगे उतना आपके होंठ ओरिजिनल टोन पकड़ के रखेंगे। साइंस ये भी मानती है कि खून की कमी होना यानी हीमोग्लोबिन अगर आपका कम है तब भी होंठ डल होने लगते हैं। इसके लिए मैंने एक जूस की रेसिपी शेयर की थी। चुकंदर, गाजर और आंवला को मिलाकर ये जूस अगर आप पिएंगे तो HB लेवल बहुत जल्दी ऊपर आने लगेगा। सो दोस्तों, ये थी 3 कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके इफेक्टिव सोल्यूशन। लिप्स को पिंकिश लुक देने के लिए आप मामा अर्थ की नरिशिंग टिंटेड 100% लिप बाम भी ट्राई कर सकते हैं। ये लिप बाम पेट्रोलियम जेली से नहीं बल्कि कोकोनट ऑयल, शिया बटर और कैस्टर ऑयल जैसे नेचुरल ऑयल से बनी है, जो हल्का पिंक टिंच प्रोवाइड करते हैं। मेन और विमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
लगाना करना भी आसान है। ये विटामिन ई रिच लिप बाम आपको पड़ेगी 171 रुपए की। 21% का डिस्काउंट कूपन लगाओ, यही लिप बाम आपको पड़ जाएगी 135 रुपए की। 2-4 महीने आराम से चल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक भी इंग्रेडिएंट हार्मफुल नहीं है। इसलिए मामा अर्थ की नरिशिंग टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। दोस्तों, खून को साफ रखने से स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक होने लगते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, आप चेक कर सकते हैं। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।